हार के बावजूद मतदाताओं को दिल जीतने की बात की कांग्रेस प्रत्याशी सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव में विजय प्राप्त करने वाले भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को विजय प्राप्त हुई। वहीं नगर शाहगंज में भव्य विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें भव्य आतिशबाजी, ढोल धमाके और डीजे की थाप पर नाचते हुए हजारों लोग शामिल हुए और नवनिर्वाचित विधायक को शुभकामनाएं दी। ये बताना उपयुक्त होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा से इस्तीफे देने के बाद यहां विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल को लगभग 13,000 मतों से हराकर बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने विजय प्राप्त की। वहीं चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने कहा कि हमने सरकार से चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और पिछले चुनाव की लीड भी हमने कम की है। हम चुनाव हारने की समीक्षा करेंगे और आगे चुनाव जीतेंगे। पूरी सरकार लड़ रही थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, एक वर्तमान की सबसे हॉट सीट बुधनी जिसको कही जाती, जिनके नाम से बुधनी जानी जाती, वो खुद लड़ रहे थे, पूरा तंत्र लड़ रहा था। तो निश्चित रूप से चुनाव पर उसका असर पड़ा है, लेकिन अब ये रोने का समय नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इस पूरे चुनाव को जिस मुस्तैदी के साथ लड़ा, जो लोकसभा में लगभग 1.5 लाख वोट हमारे कम थे, वो कुछ हजारों में आके रुक गए। और जहां हम लोग बहुत कम मतदान केंद्र जीता कहते थे, अब हमने सैकड़ों को भी पार किया है। तो एक अच्छा रहा। कुछ हम अभी समीक्षा के बाद ही कुछ ज्यादा उसमें कह पाए। देखिए, अभी तक जो चुनाव हो रहे थे वो तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी वर्सेस मुख्यमंत्री के बीच में वोटिंग होती थी। बुधनी में जमीनी हकीकत कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, और उसका जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, एक डॉपलर इफेक्ट, एक फिजिक्स का शब्द है जिसमें कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी ध्वनि बदलती जाएगी। तो बुधनी में बहुत सारी अभी चीजें निकल के सामने आनी है। 1,04,000 या 1,06,000 आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि लगभग 1,46,000 या 1.5 लाख से लोकसभा में भी हमारे कांग्रेस को वहां से सफलता नहीं मिल पाई थी, हम लोग पीछे रह गए थे। लेकिन इस चुनाव में कुछ हजारों में अगर आके मामला टिका है, तो जनता का साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेताओं का उसमें आशीर्वाद रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जब तक हम लोग जीत नहीं जाए ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी।